अरे भाभी जी, आपने चाय बना भी ली? वैसे आई एम सॉरी, आज मैं ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई थी। आज ऑफिस में बहुत सारा काम था ना, और लेट के साथ साथ ना मैं आते ही बहुत थक गई थी, इसलिए मैं जैसे ही ऑफिस से आई मैं थोड़ी देर सोने चली गई। भाभी वैसे मेरी चाय कहाँ है? ओह अच्छा, किचन में होगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, वो मैंने तुम्हारी चाय नहीं बनाई है। पर भाभी, आपने मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई है? क्यों, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? तुम ऑफिस से आओ और आराम से जाकर सो जाओ और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? इतना ही चाय पीने का शौक है ना, तो जाओ खुद बना लो। अब मैं अलग अलग सबके लिए चाय नहीं बनाती फिरूंगी। भाभी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? और वैसे भी हर बार ऑफिस से आने के बाद तो मैं ही चाय बनाती हूँ सबके लिए। सिर्फ आज के लिए अगर आप ही चाय बना दोगे तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो जाएगा भाभी? इतनी सी बात के लिए आप गुस्सा हो गई और आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। मम्मी जी, और आप ऐसे बैठे क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं भाभी को? क्या बोले हम, और क्यों बोले? तू आखिर घर में करती क्या है? और तू ना जॉब अपनी मर्जी से करती है। हमने नहीं कहा है तुम्हें जॉब करने के लिए। और वैसे भी मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है। अरे मेरा बेटा है ना बाहर जाके काम करने के लिए, तुम ना केवल घर पे ध्यान दो। और तुम्हें क्या लगता है तुम बाहर से आओगी काम करके और महारानियों की तरह सो जाओगी और हम तुम्हारे लिए नौकरों की तरह जी हुजूरी करते रहेंगे? यही सोचकर बैठी हो ना तुम? मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा है। और मैंने बताया तो, आज ऑफिस में बहुत सारा काम था, मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए आकर मैं सो गई। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई है मम्मी जी कि आप सब ऐसे उखड़ कर मुझसे बात कर रहे हैं? क्या कहा आपने कि मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ? ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम मैं ही करके जाती हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ मम्मी जी, आप भूल गई है क्या? हाँ तो कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने? तुम ना इस घर की बहू हो और इस घर का काम करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और ये ना तुम्हारा पति है, अगर तुम इसके लिए काम नहीं करोगी तो भला कौन और करेगा? देखिए मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि ये मेरा फर्ज है, पर क्या आपके बेटे का कोई फर्ज नहीं बनता? अब बस करो श्रुति, अब बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जुबान लड़ाने की? और एक बात बताओ, क्या तुम ही नौकरी करने जाती हो क्या? इस घर में और भी लोग हैं जो नौकरी करने जाते हैं और उसके बाद भी घर का काम भी करते हैं। और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही कहा आपने। घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालती हूँ, और कौन देखता है घर को? ये महारानी तो चली जाती है ऑफिस और वहाँ जाकर कुर्सी तोड़ती है आराम से। काम तो सारा घर का मैं करती हूँ। और मम्मी जी, मैं ये बात मानती हूँ कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो जिम्मेदारियाँ मेरी ज्यादा बनती है, पर ये भी तो आपकी बहू है ना, इसे भी तो अपनी जिम्मेदारियाँ देखनी चाहिए ना, अपना काम खुद करना चाहिए। पर नहीं, नौकरानी तो मैं ही सबके लिए बैठी हुई हूँ, सबकी जिम्मेदारियाँ तो मुझे ही संभालनी है। भाभी जी, मैं ना अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाती हूँ। और क्या कहा आपने कि वहाँ पर और भी लोग नौकरी करने जाते हैं और घर भी संभालते हैं? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम ना कोई ख्वाब देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकेले मैं सुबह उठती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, लेकिन उससे पहले घर का सारा काम खत्म करती हूँ। अपने आप को ही एग्जाम्पल पे ले लो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होता कि तुम्हारे कपड़े कहाँ रखे होते हैं, और तुम्हारे ऑफिस आने के बाद तुम्हारे सारे कपड़े मैं खुद धोती हूँ, और तुम कहते हो कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ घर का। मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां ना, मैं उसे बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती। और क्या कहा मम्मी जी आपने कि मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा तो कमा ही रहा है। एक बात बताइए मम्मी जी, मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की है कि मैं औरों की तरह यहाँ पर घर में बैठकर बस चूल्हा चौका करती रहूं? है ना, यही चाहती है ना आप तो बस यही चाहती हैं कि आपका बेटा नौकरी करे, पर आप ये नहीं चाहती कि आपकी बहू भी नौकरी करे। एक काम बता दीजिएगा मम्मी जी, जो आपका बेटा ऑफिस से आने के बाद करता है। मैंने तो आज तक उसे कोई घर का काम करते हुए नहीं देखा। आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और आज मैं थोड़ी देर सो क्या गई, आपने तो इस बात का बतंगड़ ही बना दिया। एक चीज बताना चाहूंगी आपको, आपका बेटा जॉब करता है ना, तो वो घर का कोई काम नहीं करता, और मैं ना ऑफिस के साथ साथ घर का भी सारा काम संभालती हूँ। और एक बात मम्मी जी, आजकल ना आप अपने बेटे बहू में बहुत ज्यादा ही फर्क करने लगी हैं। मैं मानती हूँ कि आपका बेटा सुबह सुबह नौकरी करने जाता है, वहाँ दिन भर काम करता है, थक जाता है, पर मम्मी जी मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। पर आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा है? आपको पता है, मुझ में और आपके बेटे में सिर्फ एक ही फर्क है। आपका बेटा सिर्फ बाहर जाकर नौकरी कर सकता है, पर मैं बाहर जाकर नौकरी भी कर सकती हूँ, घर के काम भी देख सकती हूँ, अपने बच्चों को भी संभाल सकती हूँ और इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठा सकती हूँ। पर आपको ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे कंपनी वालों ने ना मुझे अलग से एक फ्लैट देकर रखा है। अगर आप लोगों को मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मैं वहाँ जाकर रह सकती हूँ,
पर आज तक मेरे दिमाग में ये सारा ख्याल कभी आया ही नहीं, क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। पर आपको ये सारी चीजें तो कभी दिखती ही नहीं है, आपको मेरी मेहनत तो कभी दिखाई देती ही नहीं है। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी दिन भर मेहनत करती हूँ, मुझे भी थकान होती है। आज थोड़ा सा मैं थक क्या गई, ऑफिस से आकर के सो क्या गई, आपने तो मुझसे इतना कुछ सुना दिया। भाभी जी आपने भी, आप लोगों ने तो कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं है, मैं अब उसी फ्लैट में रहूंगी और खुद एडजस्ट कर लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं मानती हूँ हम सबसे गलती हो गई, हमें तुम्हें समझना चाहिए था, पर हमने कभी ये सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा अपने बेटे बहू में फर्क ही किया। पर तुम्हारा कहना सही है, हमें भी समझना चाहिए। जैसे मेरा बेटा थक जाता है, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी थक जाती होगी। पर तू चिंता मत कर, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए। मैं मानती हूँ कि आप अपनी जगह सही हैं, पर अगर आप मुझे थोड़ा बहुत समझेंगी और मैं आपको थोड़ा बहुत समझूंगी, तभी तो हम सब मिलकर एडजस्ट कर पाएंगे ना। मैंने कहा ना, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। और तुझे चाय पीनी है ना, मैं ना अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मत जाइए, मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए, और आप सबके लिए भी दोबारा चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.